स्वागत है। हमारे YouTube चैनल का नाम है पूजा पाठ का ज्ञान। जैसे कि हम सभी का एक मन में एक प्रश्न आता है, मन में हर किसी को किसी भी व्रत को लेकर मन में एक प्रश्न आता है कि अगर हम कोई भी व्रत अगर हम शुरुआत आरंभ करना चाहते हैं, उसकी शुरुआत करना चाहते हैं, तो वो दिन समय तिथि महीना कैसा होना चाहिए, मन में भ्रम रहता है। तो मंगलवार का व्रत बहुत लोगों के मन में होता होगा। बहुत से ऐसे लड़के होते हैं, बहुत से ऐसे पुरुष होते हैं जिनके मन में होता है कि मैं मंगलवार का व्रत करूं, या औरत भी कर सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। औरत भी कर सकती हैं, जेंट्स भी कर सकते हैं। तो हम इस टॉपिक पे बात करते हैं कि कब से शुरू करें मंगलवार का व्रत। मंगलवार का व्रत अगर मन में है चाहना तो कब से हम शुरू करें। अगर आप मंगलवार का व्रत आरंभ करना चाहते हैं तो किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार के दिन इस व्रत को आरंभ कर सकते हैं। इस दिन अपने मन में कामना कहकर व्रत शुरू करें। इसके साथ ही 21 या 45 मंगलवार का व्रत करने का संकल्प लें। इसके बाद पूरे मंगलवार होते ही उद्यापन कर दें। 21 या 45 दिन का आप व्रत रखो, उसके बाद 45वें दिन पे आप संकल्प करके उसके बाद में उद्यापन कर दो। इन नियम को अगर हम नियम से चलेंगे ना, तो हमारा जो भी हमारे मनोरथ है, मनोकामनाएं हैं, सब पूर्ण होंगी। मंगलवार व्रत की विधि, जैसे कि विधि, पूजा पाठ का विधि में ये है, तो विधि बहुत हैं, पर अपने हिसाब से एक कोई भी आप विधि कर सकते हो, कोई भी नियम ले सकते हो, कोई भी संकल्प कर सकते हो आप। तो विधि क्या है, कोई ज़्यादा वो नहीं है, सरल है विधि। अगर आप करना चाहें इस विधि के हिसाब से तो आप कर सकते हैं। अगर आप सभी को समझ में आ रहा है तो एक बार जरूर संकल्प करके इस विधि को पूरा करिएगा। अगर आपने 21 या 45 मंगलवार का संकल्प लिया तो उसे पूर्ण अवश्य करें। ये नहीं कि अधूरे छोड़ दिए कि आपने 10 दिन किया, हफ्ता दिन किया, फिर मन नहीं हुआ या कुछ आपका काम नहीं बढ़ना, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आप श्रद्धा से भाव से अगर आप व्रत करते हो तो आपका मनोरथ जरूर पूरा होएगा। तब मंगलवार वाले दिन प्रातः काल उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान आदि कर लें। इसके बाद ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व कोने को साफ करके एक चौकी में भगवान हनुमान की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। आप चाहें तो हनुमान जी की तस्वीर पूजा घर में ही रख सकते हैं, कहीं भी आप रख सकते हैं। आपके घर में जितना जगह जहाँ भी है साफ सुथरा करके आप वहाँ पर एक पाटा बिछाकर उस पर कपड़ा बिछाकर अब उस पर रख सकते हैं। इसके बाद भगवान हनुमान जी को लाल रंग के कपड़े पहनाएं और हाथ में थोड़ा सा जल लेकर व्रत का संकल्प लें। अब जैसे हम बता रहे हैं नियम, उस तरह अगर आप करेंगे तो हो सकता है भगवान हनुमान जी आपका मनोरथ पूरा करें। मंगलवार व्रत की पूजा विधि एक, जैसे मैंने एक नियम बता दिया, और दूसरा नियम जैसे है, अब भगवान हनुमान को लाल रंग का फूल और माला चढ़ाएं। इसके साथ ही सिंदूर लगाएं। सिंदूर आप लाल भी ले सकते हैं और पीला भी, जहाँ तक आप पीला अगर लें तो और बढ़िया है। फिर भोग लगाएं। भोग आप लड्डू का लगा सकते हैं क्योंकि उनको बहुत प्रिय है लड्डू। भोग में बूंदी के लड्डू या फिर चने और गुड़ का प्रसाद बना सकते हैं। जल चढ़ाने के बाद धूप और घी का दीपक जला लें। दीपक जलाने के बाद सुंदरकांड चालीसा का पाठ कर लें। पाठ समाप्त करने के बाद आरती कर लें। अतः भूल कर भी कोई भी अगर भूल चूक आपसे कोई भी गलती अगर हो गई हो, उसकी भूल चूक के लिए माफ़ी मांग लें। अब दिन भर व्रत रखें। सूर्यास्त से पहले भगवान हनुमान की आरती करने के बाद प्रसाद ग्रहण करें। प्रसाद ग्रहण करने के बाद व्रत खोल लें और भोजन कर लें। इतना सरल है भगवान हनुमान जी का व्रत करना। सिर्फ एक हृदय भाव से आप करो, आपकी मनोरथ जरूर हनुमान जी पूरा करेंगे। हनुमान जी के 12 नामों का जाप करने से सारे दुख, सारी तकलीफें और समस्याओं का अंत होता है। आइए जानते हैं इसके 12 नामों के जाप। आप किसी भी नाम का कर सकते हैं। हनुमान, अंजनी सूत्र, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ट, फाल्गुन सखा, पिंगलाच,
अमित विक्रम उद्घीकरण सीताशोक विनाशन 10 ग्रीव दर्पणा लक्ष्मणा प्राणदाता। देखिए, उच्चारण करने का हर किसी का लहजा, हर किसी का लफ्ज जो होता है उच्चारण करने में सीधा आसान नहीं होता, हर किसी को कठिनाई होती है, कोई भी इतना। लेकिन आप हृदय मन से अगर उस नाम को अगर आप जाप करते हो, आपसे कोई भी अगर बोलने में, कोई भी अगर जाप करने में नाम अगर कोई भी गलती आपको फील हो रही होगी तो उससे कुछ नहीं होता। भगवान को पता है, हनुमान जी को पता है कि आप किस भाव से क्या नाम ले रहे हो, क्या नाम लेना चाह रहे हो, या आपके लफ्ज नहीं निकल रहे हैं, आपसे गलत लफ्ज से उच्चारण हो रहा है, तो हनुमान जी आपको माफ़ करेंगे, क्योंकि हमारा हृदय साफ है, हमारी मन साफ है। तो आप बेफिक्र होके, निश्चिंत होके आप नाम जाप करें। जाप के फायदे: जो व्यक्ति नित्य नियम से हनुमान जी का नाम लेते हैं उन्हें इष्ट की प्राप्ति होती है। कभी भी अभी भी मैं यही बोल रही थी, अगर आप भगवान हनुमान जी का अगर आप नाम जाप करते, हृदय से साफ सुथरे मन से करते हो, तो आपको जरूर उस फल का प्राप्ति होती है। प्रातः काल जो सोकर उठते हैं, 12 नामों का 11 बार लेने वाले व्यक्ति दीर्घायु होता है। जैसे कि आप प्रातः काल में सुबह सुबह उठ रहे हो और उठने के बाद में आप नामों का 11 बार लेकर अगर आप जाप करते हो, हनुमान जी का कोई भी नाम लेकर उच्चारण करते हो 11 बार, उसकी आपकी लंबी आयु होती है। दोपहर में हनुमान जी का नाम लेने वाला व्यक्ति धनवान होता है। दोपहर को जरूर हनुमान जी के, वैसे तो कहते हैं कि चारों पहर हमें भगवान का, किसी भी प्रभु का हमें नाम जाप करना चाहिए। दोपहर संध्या के समय नाम लेने वाला व्यक्ति पारिवारिक सुखों से तृप्त होता है। रात्रि को सोते समय नाम लेने वाला व्यक्ति की शत्रु से जीत होती है। इतना सरल हमारे भगवान, हमारे जो इष्ट हैं, हमारे भगवान जो हैं, इतने सरल उपाय उन लोगों ने दिया है। हम ज़्यादा नहीं कुछ कर सकते हैं, सिर्फ भगवान का नाम जाप कर लें तो हमारे जीवन सफल हो जाएगा, हमारी मनुष्य जीवन में सफलता मिल जाएगी। हमें और किसी भी प्रकार की चिंता, किसी भी तरफ हमें भागना नहीं पड़ेगा। हम भगवान की अगर हम चिंता करते हैं, अगर हम भगवान में लीन हैं, अगर भगवान का नाम जप करते हैं, तो हमें किसी से भी कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। कैसे करना है जाप? पहली बात, आप जाप का देखिए, मैंने पहले भी बोला आपको कि अगर आपकी ज़ुबान से, अगर हम सबकी ज़ुबान ही है, अगर लड़खड़ा जाती है, रुकावट हो जाती है, गलत लफ्ज निकल जाती है, अगर जाप करते करते अगर लड़खड़ा जाती है ज़ुबान, तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे भगवान जानते हैं कि हम कौन सा नाम जाप कर रहे हैं। तो हनुमान जी के इन 12 नामों का जाप शुरू सुबह, शाम और दोपहर में सोने से पहले करें। रोज़ सुबह उठने के साथ ही बिस्तर पर बैठते बैठते इन 12 नामों को 11 बार बिना रुके उच्चारण करें। ऐसा करना आपके लिए अच्छा होगा। बजरंग बाण के पाठ से मिलती है शत्रुओं के भय से मुक्ति। बजरंग बाण का पाठ वैसे भी सुबह शाम नित्य घर में लगना चाहिए। बजरंग बाण शत्रुओं के कुचक्र से बचाने का कार्य करता है। सच्चे हृदय से इसका पाठ करने से शत्रुओं का विनाश होता है, लेकिन इसका पाठ एक जगह बैठकर अनुष्ठान पूर्वक या 21 दिन तक करना चाहिए और हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलने का संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी सिर्फ पवित्र लोगों का ही साथ देते हैं। 21 दिन में तुरंत फल मिलता है। मैंने बोला ना आप सभी को कि भगवान का कभी भी आप अगर आप पूजा करते हो किसी भी अपने इष्ट देवी देवता का, तो मन और तन पवित्र होना चाहिए। हनुमान जी की आराधना से मिलती है शनि दोष से मुक्ति। अगर आप शनि दोष से भी परेशान हैं तो हनुमान जी की आराधना करो, आपको किसी भी प्रकार की कोई भी कष्ट बाधा नहीं होगी। हनुमान जी की जिस पर कृपा होती है उनके शनि और यमराज भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। आप शनि ग्रह की पीड़ा से छुटकारा पाना चाहते हैं कि प्रतिदिन मंगलवार हनुमान मंदिर जाएं और शराब और मांस के सेवन से दूर रहें। इसके अलावा शनिवार को सुंदरकांड या हनुमान चालीसा पाठ करने से शनि भगवान आपको लाभ देंगे।
देखिए, कोई भी कह रही अनुष्ठान अगर आप कर रहे हो तो आप बिल्कुल मन और तन दोनों साफ होना चाहिए। आप वैसी किसी भी चीज़ की, किसी भी प्रकार की ऐसी चीज़ों का सेवन ना करें जिससे आप पे जो सारा नियम, सारा विधि, सारा पूजा पाठ करे हुए का भी कोई फल ना मिले और उल्टा आप पर कोई किसी भी प्रकार का कोई दिक्कतें आ जाएं। तो आप नियम और अनुष्ठान से करो। अगर आप इतना विधि विधान से, इतना नियम से कर भी नहीं सकते हो तो हृदय मन से और सच्चे तन से आप, अगर सच्चे मन से, सच्चे तन से, हृदय मन से अगर आप भगवान का नाम जाप करते हो और अगर अनुष्ठान कर लेते हो तब भी आपका भगवान मनोरथ पूरी करेंगे। मंगलवार के दिन करें हनुमान मंदिर के दर्शन, ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप पूजा पाठ घर में कर रहे हो तो मंगलवार के दिन जरूर आप मंदिर जाएं। प्रतिदिन मंगलवार एवं शनिवार को हनुमान मंदिर में जाएं और गुड़ चना अर्पित करें। ऐसा आप 11 दिन तक करें और जब 21 दिन पूरे हो जाए तो हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। हनुमान जी तुरंत ही घर में सुख शांति कर देंगे। अब ये बताइए, आप अगर आप सारा अनुष्ठान पूजा भी नहीं कर रहे हैं, मैं जितना मैंने पीछे का जो भी बताया है ना, सब कुछ उतना सब कुछ आप नहीं कर रहे हो, नहीं हो पा रहा आपसे, नहीं इतना विधि विधान नियम कर सकते हो, ठीक है नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं। आप सिर्फ एक हफ्ता में एक मंगलवार जो पड़ता है, एक ही तो मंगलवार पड़ता है हफ्ता में, एक मंगल जिस दिन मंगलवार या शनिवार हफ्ता में पड़ रहे या आप अनुष्ठान कर रहे हो मंगलवार या शनिवार, आप सिर्फ एक दिन, आप एक एक दिन करके 21 दिन के मंगलवार या 21 दिन के शनिवार अब मंदिर जाके गुड़ चना शिव उनको गुड़ और चना हनुमान जी को समर्पित कर उनको चढ़ा कर, ठीक है, उनको चढ़ा कर और अनुष्ठान ले लो कि मैं इतना दिन तक करूँगा करके आप, और उसके बाद में जब आप अनुष्ठान हो गया, आपका कार्य हुआ नहीं हुआ उसको बिल्कुल मन में बिल्कुल नहीं ले आना है कि हुआ कि नहीं हुआ, मेरा ऐसा नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं, बिल्कुल निरंतर निस्वार्थ भाव से आप अगर कर दो इस चीज़ को, उसके बाद में 21वें दिन जब आपका हो जाए अनुष्ठान, 21वें दिन आप चोला हनुमान जी को पहना दीजिए। उसके बाद आप देखना चमत्कार, आप विश्वास नहीं कर सकते हो कि आपने जो चाहा था, आपने जो मांगा था वो कैसे चमत्कार हो गया। क्योंकि हनुमान जी हमारे वो है ना, वो गति से काम करते हैं ना कि आपको पता होगा उनके एक भाई हैं, उनके भाई के उनका नाम गतिमान है। गतिमान इतने तीव्र गति से आपका कार्य करेंगे ना, इतने तीव्र गति से आपका कार्य होगा, सफलता हासिल होगी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। हनुमान जी महाराज हमारे इतने क्या बोलूं, क्या मैं कहूं कि इतने दयालु हैं हनुमान जी महाराज जी। एक बार अब अनुष्ठान करके देखो, एक बार। बाकी सारे अगर आप पीछे का जो भी मैंने आपको बताया अगर नहीं कर सकते हो, कि आपको प्रॉब्लम है घर का, किसी भी चीज़ का आपका प्रॉब्लम है, सिर्फ ये आखिरी वाला कर दो आप कि 21 दिन शनिवार या मंगलवार 21 दिन का ले लो आप, प्रयत्न करके गुड़ चना का अर्पित करके, और आखिरी 21 वाले दिन आप चोला हनुमान जी को चढ़ाकर पहनाकर उनको, और जितनी जो भी आपने किया पूजा पुरुष में गलतियां क्षमा मांगकर और उस अनुष्ठान को आप करके, उसके बाद में आप देखना आपके जीवन में सफलता हासिल होगी, आप उन्नति और तरक्की से चढ़ोगे और आप गति से सीढ़ी की ऊंचाइयों पे चढ़ोगे, आप पंख लगा के उड़ोगे, आपकी मनोरथ पूरी होएगी। अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। आप सभी की ज़रूरत के हिसाब से वीडियो हम नए नए लेते आएंगे। हमारी वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल।